नमस्ते दोस्तों। आपका एक डाउट और रहता है, एक क्वेश्चन और रहता है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ही बना दूं मैं छोटा सा कि सर जॉब के साथ तैयारी कैसे करें। आप लोग अलग अलग जगह जॉब कर रहे होंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, या हम सब की स्थिति अलग अलग होती है, जॉब करनी पड़ती है ना। लेकिन एक सपना होता है यार, एक अरमान होता है कि हमें आरएस बनना है। तो जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। हालांकि हम तो बेरोजगार थे, तो एकदम पूरे दिन यही काम होता था, पढ़ना खाना और सोना, ठीक है। लेकिन आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो इसके कुछ, अगर आपके पास जॉब है ना, तो आप पहले उसके फायदे सोचो। देखो, एक बच्चा, एक स्टूडेंट जिसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, एक स्टूडेंट के पास जॉब नहीं है और आपके पास अगर एक कोई जॉब है, तो यार आपके पास जो मेंटल प्रेशर है ना वो कम है। मैं ये सच्ची बता रहा हूँ। हमारा नहीं तो आपको पता है, हम सबका, हमारे घर का, फैमिली का एक ही रहता है यार, एक बार कहीं ना कहीं लग जा, है ना। चाहे कांस्टेबल लग जा, चाहे पटवारी लग जा, चाहे टीचर लग जा, चाहे वीडियो लग जा, कुछ भी लग जा, एक बार कहीं ना कहीं लग जा, उसके बाद आरएस की तो तैयारी कर लेना। ऐसे ही कहते हैं यार अपने घर वाले सारे, कि सरकारी नौकरी लग जा, एक बार कहीं भी लग जा। तो यार ये जो, जब ये ऐसा प्रेशर आता है ना कि एक बार फटाफट नौकरी लगनी है यार, कहीं भी लगो नौकरी लगनी है, उससे क्या है, उससे हमें क्या करना होता है, फिर हमें सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, छोटा बड़ा सब कुछ। लेकिन अगर आपके पास जॉब है, आप कहीं भी मतलब अगर आप कुछ पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास एक तो जो आर्थिक जो दबाव होता है ना आप पर, वो नहीं है यार। हम जैसे लोगों को, या हमारे जैसे साथी जो जिनके पास कोई जॉब नहीं होती, तो हमें सोचना पड़ता है कि यार जयपुर जाएंगे तो 10,000 रुपये लगेंगे, टेस्ट सीरीज अगर वहाँ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। मॉक इंटरव्यू देने के लिए अगर जयपुर जाएंगे तो वहाँ पे 10,000 भी रुपये महीने का खर्च आएगा, तो कहाँ से मैनेज करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपके पास ऐसी स्थिति तो नहीं है, तो आप एक तो अच्छा सोचो कि यार मेरे पास कोई जॉब है, इसका मतलब मेरे पास जो आर्थिक दबाव है, मुझे मेरे पैसे पापा मम्मी से नहीं मांगने पड़ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है यार, ठीक है। तो आप इसको कभी हमेशा ऐसा मत सोचो कि अगर मेरे साथ ये जॉब मेरी तैयारी में बाधा है, नहीं, ये आपके सहायक है, ये कोई बाधा नहीं है। तो अब देखो जॉब के साथ तैयारी कैसे करनी। तो आपको जॉब है आपके पास, तो ये अच्छी बात है ना यार। अपने मतलब कितनी बेरोजगारी है आज के दौर में, कहाँ लोगों को नौकरी मिलती है, आपके पास जॉब है तो इसके लिए खुश हो यार कि अपने पास कोई ना कोई काम है। अब देखो, जॉब के साथ आरएस की तैयारी करनी तो कैसे करनी है, इसका आप पहले ये सोचिए यार, हमसे पहले कितने लोगों ने किया है। मैं आपको 2 लोगों के उदाहरण लेके बताता हूँ। आप उन 2 लोगों को देखोगे कि उन्होंने जॉब के साथ कैसे आईएएस तक का यूपीएससी में टॉप किया है। एक नाम जो सबका जाना पहचाना है, जितेंद्र कुमार सोनी सर, जितेंद्र कुमार सोनी सर, ठीक है, जो अभी अपने जयपुर में कलेक्टर है। आपने इनका नाम सुना है। दूसरा आपने एक नाम सुना है राजेंद्र पेंचा सर का, राजेंद्र पेंचा सर का। ये दोनों ही अभी आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, दोनों ही आईएएस ऑफिसर है। मैं आपको राजेंद्र पेंचा सर की बात बताता हूँ। राजेंद्र पेंचा सर पहले 3rd ग्रेड जो टीट से जो टीचर लगते हैं, पहले उस जॉब पे लगे। सुनना इनकी कहानी आप कभी इनका यूट्यूब पे जाके पूरा वीडियो देखना इन दोनों लोगों का, आपको पता चलेगा। ये पहले 3rd ग्रेड टीचर लगे, उसके बाद ये 2nd ग्रेड बने, उसके बाद ये आरएस में इनकी कुछ रैंक थी, रैंक नीचे रह गई, फिर ये प्रॉपर आरएस का वापस दिया, प्रॉपर आरएस में आए और फिर ये आईएएस में बने। यानी कि इन्होंने एकदम रीड से लेकर अपने जो कलेक्टर तक का, आईएएस तक का सफर तय किया। तो यार ये लोग कर सकते हैं, है ना, और इतने बड़े आईएएस बन सकते हैं, तो यार अपन भी कर सकते हैं। पहले बात तो ये सोचना है कि जॉब के साथ तैयारी हो सकती है। जॉब आपकी तैयारी में कोई बाधा नहीं है, सहायक है। जॉब आप पर जो दबाव होता है उसको कम करता है, ठीक है। आपके पास जॉब है तो आपको कोई हाथ पसारने का काम नहीं है, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। अब देखो तैयारी कैसे करें। तो यार आप अधिकतर जो अपने इंडिया में या राजस्थान में जो जॉब होती है वो 9 बजे से लेकर, मैं मानता हूँ, शाम 5 बजे तक की होती होगी। या आप टीचर है तो सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक की मान लो, यही जॉब है अपने, 9 से 5 या 10 से 5, ठीक है। चलो मैं आपको मानता हूँ कि आपका पूरा दिन इसमें चला गया। आप कहोगे सर इतनी जॉब करने के बाद तो हम थक जाते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इतनी जॉब करने के बाद तो कोई पढ़ाई होती है कि आप ही बताओ।
तो मैं आपको बताऊं कि इतनी जॉब करने के बाद अगर आप मान लो रात को थक जाते हैं, है ना, रात को आए, खाना वाना पिया, रात को थक के 10 बजे सो गए, कुछ ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं आपके लिए टाइम बताता हूँ जो सबसे बेस्ट टाइम है, जो कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, या ऐसी कोई जॉब नहीं है, इवन कलेक्टर की जॉब भी ऐसी नहीं है, आईएएस की, जिसमें भी वो समय आपके लिए खाली नहीं रहता। और वो समय सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय है, ठीक है, या सुबह 4 बजे से लेकर आपका 8 बजे तक का समय है, ठीक है। आप अगर कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप चाहे कोई भी नौकरी कर रहे हो, कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है जिसमें आपको इस टाइम ऑफिस जाना पड़ता होगा, सुबह 4 बजे से 8 बजे, ठीक है, नहीं जाना पड़ता यार। हाँ, टीचर्स को मैं मानता हूँ कि सुबह आपको गर्मियों में 7 बजे जाना पड़ता है, बाकी कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जिसमें ये टाइम खाली नहीं रहता, ठीक है। तो आप इस टाइम को, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक के समय को आपको यूटिलाइज करना है, आपको काम में लेना है। तो सबसे पहले 4 बजे उठने की आदत डालो, ठीक है, 4 बजे उठने की आदत डालो। 4 बजे आप उठोगे तो क्या होगा, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब यार आप जॉब कर रहे हो, आप एक मैच्योर आदमी हो, तो आपको सबको पता है कि कैसे क्या तैयारी होती है, ठीक है, और आप पहले से सरकारी जॉब में, तो आपको ये पूरा प्रोसेस है, आप गुजर चुके हो, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं है। तो जो भी वर्किंग काम करने वाले, जॉब करने वाले मेरे साथी है, आज से प्रण कर लो कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, ठीक है। और ये आप देखो, ये कोई भी तैयारी का सबसे बेस्ट टाइम होता है 4 बजे से 8 बजे तक का। इस समय सर्दियों में कोई डिस्टर्ब नहीं करता, गर्मियों में भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, घर में कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, कोई भी आपको मम्मी डिस्टर्ब नहीं करेगी, पापा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इस समय किसी का कोई काम नहीं हो रहा होता है। तो ये टाइम अपन को 4 बजे उठने का पहला काम करना है कि आदत डालनी है। दूसरा, डेली के ये जो 5 घंटे हो गए आपके, सुबह 4 बजे से 8 बजे या 9 बजे तक के, ये कोशिश करनी कि मुझे लगातार 5 घंटे की ये जो पढ़ाई है वो लगातार करनी है। क्या करनी है? लगातार करनी है, जिससे मैं कहता हूँ सतत करनी है आपको, ठीक है। रोज आपको ये 4-5 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तीसरा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हिंदी या इंग्लिश है, सुबह उठते ही मैं करता था 1 घंटा हिंदी इंग्लिश पढ़ लेता था, तो इसको आप ना ऐसे कर लो, एक सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश रख लो आप इसमें, ठीक है। एक जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो पढ़ लो थोड़ा सा सुबह सुबह, उससे क्या कि आपकी नींद जग जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा कम आता है वो पढ़ लो, ये 3 सब्जेक्ट रख लो। तो जो जॉब करने वाले जो मेरे साथी हैं उनके लिए सुबह 4 बजे उठने की आदत डाल लो। मम्मी को बोलो कि मम्मी मेरे को 4 बजे उठा देना, या आपकी सिस्टर, वाइफ जो भी है उनको आप बोलो कि यार मुझे 2-4 दिन 4 बजे उठा देना। अब आपका फिर वही क्वेश्चन आता है कि सर नींद नहीं जगती 4 बजे। यार ये नींद नहीं जगना ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के जैसे बहाने होते हैं कि नींद नहीं जगती। अगर आपकी नींद नहीं जग रही, आप चाहते हो आरएस बनना और आपकी नींद नहीं जग रही है ना, तो इसका मतलब आप दिल से नहीं चाहते हो यार। अंततः वही बात आ जाती है कि आप में वो आग कितनी है, आप में आरएस बनने की चाहत कितनी, वो जुनून कितना है। अगर आप में वो जुनून है ना, तो आप तो कहोगे मुझे नींद जगती नहीं, नींद आती नहीं है साहब। अगर सच में ये सोच रखा है ना कि कुछ करना है तो नींद आती ही नहीं है। तो कोशिश करो 1-2 दिन 4 बजे उठने का, उठ के आप कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी ले लो, कॉफ़ी से नींद नहीं आती है ना। तो मैं यही करता था, कुछ कॉफ़ी या दूध गर्म कुछ पी लेता था तो नींद नहीं आती थी, ठीक है। और थोड़ा बोल बोल के पढ़ो। पढ़ना कैसा है, थोड़ा सुबह सुबह बोल बोल के पढ़ो और साथ में लिखते लिखते हुए पढ़ो, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी, ज़्यादा समय तक याद रहेगी, ठीक है। तो एक काम ये करना है, 4 बजे उठना है, लगातार रोज कोशिश करना है कि 5 घंटे का टाइम निकाल के मुझे पढ़ाई करनी है, और 1 घंटा हिंदी इंग्लिश को डेली देना है। मेंस का सिलेबस रखना है टेबल पर, मेंस का सिलेबस ही आपको तैयार करना है पहले, ठीक है। और फिर आप धीरे धीरे उसमें, अब जब एक बार प्रीलिम्स आ जाए तो फिर पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे चले जाना, और जब अपना मेंस हो तो उस समय मेंस पे आ जाना, और फिर क्या करना, फिर धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आप करते रहना। तो यार मैं कहूँ ना कि कहीं कोई नहीं जरूरी है कि आप जॉब में हो तो नहीं लग सकते। आप इन लोगों को देखो तो यार, इन लोगों को सुनो तो यार, ये सब एकदम रीड से लेकर लोग कांस्टेबल की हेक्टिक जॉब से लेकर कलेक्टर बनते हैं। तो ये बहाने बनाना हम सब बंद कर देंगे ना, तो सारी चीज़ें अपने फेवर में चली जाएगी। और आप कहोगे, आप कह रहे हो मेरे पास समय नहीं है, तो ये 4 बजे से 8 बजे तक का समय सबके पास होता है, 4-5 घंटों का।
ठीक है। तो आप फिर आपका एक क्वेश्चन और रहता है कि सर क्या इतने 5 घंटे पढ़ने से हो जाएगी क्या मेरी तैयारी? तो यार मैं कहूँ ना, अगर रोज आप 4-5 घंटे पढ़ते हो ना, ठीक है, और आपको जो जॉब करते हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होता है, ऐसा मैंने देखा है। व्यवहारिक जो ज्ञान है वो अधिक होता है, आप लोगों में रहते हो, ऑफिस जाते हो, चीज़ों को देखते समझते हो, तो आप चीज़ों को याद भी जल्दी कर लेते हो। ये आपने ही महसूस किया होगा यार, किया होगा ना। तो आपके पास जो व्यवहारिक ज्ञान है वो आपकी 1 घंटा उसमें आप एक्स्ट्रा मान लो जो आप दिन भर में सीखते हो, तो आपकी रोज की 5-6 घंटे की पढ़ाई हो रही है और इतनी पर्याप्त है। अगर आप साल भर 2 साल लगातार इतनी मेहनत करोगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और कैसे क्या पढ़ना है वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप कोशिश करो कि रोज का हिंदी इंग्लिश 1 घंटा पढ़ लो और बाकी सब्जेक्ट एक साथ अपने साथ रखो, ठीक है। मेंस का सिलेबस अपन को पहले पढ़ना है, ठीक है। और जब एग्जाम नज़दीक आ जाए, स्पेशली जब मेंस का एग्जाम नज़दीक आ जाए, तो आप कुछ छुट्टियाँ ले लो। आजकल तो वो छुट्टियाँ खूब मिलती है, अनपेड लीव अपन जिसे बोलते हैं, है ना। आप कोशिश करो अपने विभाग में कि कुछ छुट्टियाँ मिल जाए, 3-4 महीने की, 5-6 महीने की, और आपको ज़्यादा पता है कि मुझे छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और कोई जो प्राइवेट जॉब करें तो कुछ दिनों के लिए यार इधर उधर से मांग के काम चला लो, या कुछ पैसे थोड़ा सेविंग कर लो, ताकि चीज़ें अपने पक्ष में चली जाए और अपन कुछ महीनों के लिए सस्टेन कर सकें, ठीक है। तो आपको सुबह 4 बजे से 8 बजे उठना है और लगातार 2-3 साल पढ़ोगे, 1-2 साल पढ़ोगे तो आपके लिए चीज़ें निकल जाएगी। और आप सोच रहे हो कि सर इतनी मेहनत से नहीं होती, तो बहुत से लोगों ने पहले से किया है। और दूसरा, आप ये मत सोचो कि मेरी 5 घंटे की मेहनत है वो कम है, लोग 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। आपके पास जो व्यवहारिक ज्ञान है वो बाकी लोगों से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, तो आप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। बाकी मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी अलग से बता रखी है, तो उसको आप और डिटेल से पढ़ लेना। आपके और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।